मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखता हूँ। इन विचारों में यही कहा गया है, आज हम किसको मनुष्य मानते हैं। आज संसार में इंसानों का गुजारा नहीं है। जो व्यक्ति सत्य के मार्गों पर चलता है उनके जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। दुष्ट लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, इतना तक कि लोग मारने भी लगते हैं। इंसानों का जीना इस समय दुर्लभ हो गया है। यदि आप सत्य बात कहेंगे, जो दुष्ट लोग दुष्टता कर रहे हैं, यदि उन्हें आप बदलना चाहते हैं, फिर भी नहीं बदल पाएंगे। क्यों? मनुष्य संस्कारों से बदलता है। जिसके संस्कार अच्छे रहते हैं पूर्व जन्म के, वे बदल जाते हैं। वे जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में देखिए, सज्जन लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके पास 10-15 गुंडे हैं, रिवाल्वर है, तोप है, बंदूकें हैं, कार है, गाड़ियां हैं, पैसे वाला है, आज वो हत्या भी कर देते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, तो सरकार जल्दी सुनती नहीं। दिन दहाड़े माताएं और बहनों का बलात्कार हो रहा है, सरकार सुनती नहीं है। और जब मनुष्य या गांव के लोग, शहर के लोग जब आवाज़ उठाते हैं सरकार के विरुद्ध, तब मजा लूटते हैं। यदि जिन माँ बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, यदि उनके घर वाले मजबूत हैं, पैसे से आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट में जाकर मुकदमा करते हैं, तो सरकार सुन लेती है। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, और दलित या गरीब माँ बहनों के या साथ जब अत्याचार होता है, तो कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मैं चर्चा कर रहा था कि बात वास्तव में सज्जनों का गुजारा अब नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, बताया है, एक दो पंक्तियां हैं, और मैं समझता हूँ ये दो पंक्तियां बहुत प्यारे शब्द हैं। क्या है? पहले कभी आदमी था, पहले कभी आदमी था, अब जानवर है। पहले कभी आदमी था, अब जानवर है। जो रखते 4 गुंडे वही मानवर है। जो रखते 4 गुंडे वही मानवर है। पहले ज़माने में मनुष्य था, आदमी था। पाश्चिमुष में जो ऋषि होते थे, महर्षि होते थे, जो वेदों के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को तपाते थे, वो मनुष्य होते थे। और लोग ऐसे मनुष्य की बातें माना करते थे। लेकिन आज एक कोई वेदों का विद्वान भी है, सुबह शाम संध्या करता है,
पक्काहारी है, सभ्य व्यक्ति है, यदि वो सत्य के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, न्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, तो लोग उसे जीने नहीं देते। न्याय की मांग करता है मनुष्य, जब न्याय की मांग करता है कि मुझे न्याय चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ अन्यायी लोग बैठे हैं, दुष्ट लोग बैठे हैं, जिनमें संस्कार नहीं है, जिनके पास 4, 5, 10, 20 गुंडे हैं, वे पैसे वाले हैं, सरकार भी ऐसे गुंडों को प्रोत्साहन करते हैं और इनकी बातों को सुनती है। इसलिए मैं कह रहा था कि वास्तव में यह सत्य है कि आज इंसानों का गुजारा नहीं, अच्छे लोगों का गुजारा नहीं है। आज मेजॉरिटी है जिनके पास 10, 15, 20, 50 गुंडे हैं, पैसा वाला है, थाने का दरोगा क्या, डीएसपी, एसपी, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि तक भी झुक जाते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है, लेकिन प्राचीन काल में पैसे को कुछ भी लोग नहीं समझते थे। पैसे की कोई कीमत नहीं थी, मनुष्य का कीमत हुआ करता था। महाराजे राजे के दरबार में जो विद्वान होते थे, जो कवि होते थे, राजा लोग उनका सम्मान करते थे, अपमान नहीं करते थे। लेकिन आज का बुरा हाल है, सज्जनों को बचना मुश्किल पड़ रहा है। सज्जन लोग सताए जा रहे हैं। सरकार के विरुद्ध सज्जन लोग, अच्छे लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, और यदि आवाज़ उठाएंगे भी सरकार के विरुद्ध, अगर वो गलत भी कर रही है, तो सरकार क्या करती है, उसे मारकर फेंकवा देती है। यही हमारे देश का असली संविधान है। न्याय नहीं है, पैसों के बल पे हम लोगों को खरीद लेते हैं। इंसानों के साथ अन्याय करते हैं, और जो शैतान होते हैं उनके साथ न्याय करते हैं। यही हमारे देश की सरकार है। सज्जन व्यक्ति जल्दी राजनेता नहीं बनेगा, और यदि सज्जन लोग राजा नेता बन भी जाते हैं, अच्छे लोग शासन में आते भी हैं, चुनाव लड़ते भी हैं, तो लोग उन्हें मार देते हैं, हरा देते हैं, उन्हें आगे आने ही नहीं देते। किस प्रकार से देश का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा, समझ में आता नहीं। इसलिए कभी कभी विचार करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, यह देश ऋषि मुनियों का देश है, विद्वानों का देश है, वैदिक विद्वानों का देश है। हम पहले आर्य थे, आज भी आर्य हैं, और इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है। हमें पुनः इस देश में जो हम लोग आए हैं, हमें आर्य बनाकर ही रखना, इस भारत वतन की रक्षा करना, जिसे पुनः इस देश में दुष्ट नेता पैदा ना हो, निकम्मा पैदा ना हो। इस देश में स्वामी दयानंद जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा, स्वामी राम तीर्थ जैसा, स्वामी त्यागानंद जैसा
स्वामी ओमानंद जैसा, स्वामी दर्शनानंद जैसा, स्वामी सत्यानंद जैसा, स्वामी सर्वदानंद जैसा, स्वामी सर्वानंद जैसा, स्वामी स्वतंत्रानंद जैसा, स्वामी श्रद्धानंद जैसा संत पैदा हो। महर्षि वाल्मीकि पैदा हो और महापुरुषों में, वीरों में नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मदनलाल धिंगड़ा, वीर सावरकर, भाई परमानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आशुतोष चटर्जी, इस प्रकार से हमारे देश में वीर पैदा हो। कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि ऐसे महान विभूति पैदा। साहित्यकारों में प्रेमचंद, फर्नेश्वर रेणु आदि तमाम ऐसे साहित्यकार इस प्रकार के पैदा हो। आधुनिक साहित्यकारों, कवियों में डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जैसे महान कवि पैदा हो, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 30-40 पुस्तकें लिखी है और प्रकाशित ना हो पाई। मैं ऐसे महान कवि डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को नमन करता हूँ, जिनका गांव सिरखिंडी, पोस्ट भाषा, जिला लखीसराय, बिहार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वास्तव में हमें दुष्ट नेताओं से बचकर रहना चाहिए और देश को एक अच्छा नेता देना चाहिए। हम उन्हीं नेताओं को वोट दें जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो सज्जनों की रक्षा कर सके, लोगों की भलाई कर सके और जो प्रजाओं के हित में है। इति